नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ नई चीज़ जानेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश से आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ, ठीक है। एक काम जरूर किया करिए, डेली टू डेली रिवाइज जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन अपने आप जो है माइंड से डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ बता दी, एक बार रिकैप कराते हैं कि सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे जो है दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पड़ता है शामली, ठीक है। तो और हमने ये भी बताया था कि जैसे कि ये ललितपुर है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है आपका वो है हरदोई, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिला जिसको हम बोलते हैं लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा है हापुड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया। इसके अलावा हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है प्रयागराज है आपका, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला है आपका गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला है आपका ललितपुर, ठीक है। तो इसके अलावा हमने लिंगानुपात के बारे में बताया कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो जौनपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो इसके बारे में बताया कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, बागपत में है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यालय जो है, कुछ जिले हैं जिनके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे तो नहीं लेकिन कुछ मुख्य हैं। जैसे कि ये सोनभद्र पड़ता है, सोनभद्र, तो सोनभद्र का आप लोग मुख्यालय जानते होंगे क्या है। सोनभद्र का मुख्यालय है आपका राबर्टगंज। कौन सा है? राबर्टगंज, ठीक है, बहुत पूछता है, आप देख लीजिएगा, राबर्टगंज है सोनभद्र का मुख्यालय। अधिकतर अगर कभी मुख्यालय से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें या तो ऑप्शन वाइज आपको दे देगा कि 4 दे देगा, मिलान कीजिए, ठीक है, कि इनमें से कौन सा है जिसका मुख्यालय मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता तो उसमें सोनभद्र का जो मुख्यालय राबर्टगंज बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कुशीनगर का मुख्यालय, तो ये बहुत इस बार चर्चा में रहा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से चुनाव लड़े थे कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, पडरौना। तो कुशीनगर ये जो पड़ता है जिला है आपका कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ का जो मुख्यालय है, मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ का जो मुख्यालय है वो है आपका कौन सा, पडरौना। यहीं बगल में एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर। कौन सा जिला है आपका? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर का जो आपका मुख्यालय है वो कौन सा है? सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है आपका नौगढ़। कौन सा है? नौगढ़ है आपका सिद्धार्थनगर का मुख्यालय। फिर इधर आते हैं तो देखिए लखनऊ के आसपास से जिला पड़ता है आपका अमेठी। कौन सा पड़ता है? अमेठी। तो अमेठी का मुख्यालय आप लोग सब लोग जानते होंगे, स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी हैं, ठीक है, और राहुल गांधी चुनाव हार भी गए हैं लोकसभा वाला। तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है। कौन है? गौरीगंज। इसके अलावा यही बगल में आपका एक जिला पड़ता है, छोटा सा प्रयागराज के बगल में है, जिसका नाम है कौशाम्बी। क्या नाम है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी के मुख्यालय आप लोग जानते होंगे, कौशाम्बी का मुख्यालय है आपका मंझनपुर। कौन सा है? मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। देखिए इसके अलावा आप जो है झांसी के ऊपर पहुंचेंगे तो एक जिला पड़ता है आपका जालौन का जो मुख्यालय है आपको पता होना चाहिए, उराई जालौन, ठीक है। तो नाम ही उसी प्रकार से है, तो इसका जो मुख्यालय है वो उराई है। तो जालौन का मुख्यालय कौन सा है? उराई है। इसके अलावा इसके ऊपर जाते हैं तो पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के बगल में है, दिल्ली से सटा हुआ ये जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसका क्या नाम है? गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर के बारे में कल हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था कि साक्षरता के देश से उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जो है लोग अगर कहीं पर हैं, कहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है यहाँ पर। इसके अलावा हमने बताया था लिंगानुपात में सबसे कम है, शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पर क्या है, सबसे कम है, लेकिन 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा इसी जिले में हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है, उसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आपका कौन सा है, ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा है आपका फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय है आपका फतेहगढ़। तो इस टाइप से इतने जो है आपके, और दो और पढ़ते हैं, एक आपका पड़ता है अंबेडकर नगर और दूसरा पड़ता है आपका कानपुर देहात। दोनों को समझ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि इनका मुख्यालय लगभग मिलता जुलता है। जैसे कि अगर मैं अंबेडकर नगर की बात कर दूं, अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो है आपका कौन सा, अकबरपुर, ठीक है। लेकिन कानपुर देहात इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय है आपका अकबरपुर माती। क्या है, अकबरपुर माती। ध्यान दीजिएगा, कानपुर जो है देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती, जबकि अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कानपुर देहात और अंबेडकर नगर में कोई अगर आपको लग रहा हो कि कौन सा हो सकता है तो एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप जो है ये चीज़ याद हो जाएंगी कि अंबेडकर नगर में सिर्फ अकबरपुर है इसका मुख्यालय का नाम है, लेकिन कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है आपका, सोनभद्र का राबर्टगंज, ठीक है, कौशाम्बी का मंझनपुर, जालौन उरई जालौन, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, फर्रुखाबाद का है आपका फतेहगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ और अमेठी का गौरीगंज, ठीक है, कानपुर देहात और अंबेडकर नगर, बार कर रहे हैं, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अगर इसको याद करने के लिए इस तरह भी सोच सकते हैं आप लोग कि जैसे कानपुर देहात मतलब गांव में क्या की जाती है, खेती, किस में की जाती है, माटी में, तो उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं अकबरपुर माटी। तो जाहिर सी बात है देहात में मिट्टी ज़्यादा मिलती है खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आप याद कर सके, लेकिन मुख्यालय याद होना चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया आपको सोनभद्र है। कौन है, सोनभद्र, जिसका मुख्यालय राबर्टगंज। दूसरा आप सिद्धार्थनगर, जिसका मुख्यालय नौगढ़। और इसके अलावा तो जो है सभी आपको आने ही चाहिए, लेकिन अंबेडकर नगर कानपुर देहात में जो कंफ्यूजन होता है उसको एक बार देख लीजिएगा बार। आगे अब हम लोग दूसरी चीज पढ़ते हैं, जैसे कि क्या पढ़ेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश की दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। तो नक्शा तो देखिए होना चाहिए, जब भी आप पढ़ें, चाहे आप भारत के बारे में पढ़ें, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ें या विश्व के बारे में, अगर आप नक्शा की सहायता से पढ़ते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और काफ़ी दिन तक याद रहता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की संख्या बोलूँ तो उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं बताओ। जनपद आपको सबको मालूम होगा कौन सा है, 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन नए जनपदों की बात कर दूं तो हापुड़ है, आपका संबल है, शामली है, ये सब नए जनपद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो अभी मतलब लेटेस्ट बनाए हुए हैं जिले, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तहसील की बात कर दूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं, तहसील, तो उत्तर प्रदेश में तहसील है आपकी 351। कितनी है, तहसीलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 351। जबकि नगर निगम की जो संख्या है, नगर निगम
नगर निगम की जो संख्या है वो है आपकी 17 नगर निगम है। और सबसे नई नगर निगम पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नगर निगम है जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब सबसे नई नगर निगम है, ठीक है, तो वो है आपकी शाहजहांपुर। कौन सी है? शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? आपके यहाँ पड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर नई अभी जो है नगर निगम के श्रेणी में आई है, इसलिए कितने हो गए नगर निगम उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम हो गए हैं, ठीक है। मंडल की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उत्तर प्रदेश में मंडल है 18 मंडल हैं। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? 18वां मंडल, यह है आपका अलीगढ़। नवीनतम की बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो नवीनतम जो मंडल है आपका वो है अलीगढ़। अलीगढ़। तो जनपद कितने हैं? 75 हैं। तहसील कितनी है? 351 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 है। और मंडलों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 18। इसके अलावा आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? बहुत बार पूछा है। आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो आर्थिक संभाग क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है उनकी संख्या 4, जबकि शस्य जलवायु प्रदेश अगर मैं इसकी बात कर दूं तो इनकी संख्या है 9, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में जनपद कितने हैं? 75 हैं। नई जनपदों में अगर पूछ ले कि कौन कौन से हैं जो नए जनपद हैं, तो आप बता सकते हैं हापुड़ है आपका। हापुड़ के बारे में एक चीज हमने बताया आपको, हापुड़ यहाँ पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ही पड़ता है। और सबसे पश्चिमी जो जिला है हमारा शामली, हापुड़, शामली, संबल, ये सब नए जिले हुए हैं, ठीक है। तो जनपद 75 है, तहसील की संख्या 351, नगर निगम कितने? 17, मंडल कितने? 18, आर्थिक संभाग से 4 और शस्य जलवायु प्रदेश 9। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना ही हमें पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सारी चीज जबरदस्ती रटने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए चर्चा बता देता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो है आपकी 403। कितनी है? 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जबकि लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? लोकसभा की सीटें जो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। कितनी है? 80 सीटें हैं। 80 सीटें हैं आपकी किसकी? लोकसभा की। अब यही पर आता है कि विधान परिषद की फिर कितनी है? किसकी? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद, तो विधान परिषद की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या है 100। कितनी है? 100। और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? किसकी? राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है 31। कितनी है? 31। ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। इसीलिए सत्ता के गलियारा यहीं से होकर गुजरता है। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपको जीतनी पड़ती हैं। और कोई भी राजनीतिक दल होता है कोशिश करता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीत सके, ताकि प्रधानमंत्री या उनका जो है केंद्र में भागीदारी ज़्यादा बढ़ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 हैं और कहीं भी देख लीजिएगा इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन से नंबर पे आएगा। अगर नहीं जानते तो बता देता हूं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है भारत का अगर बात कर दूं तो वह है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है प्रदेश है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और तब जाके आपका आता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। समझ में आ रही बात? इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से तो आप जानते ही हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं बात कर दूँ कि कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, तो देश में पहला नंबर पे आता है आपका कौन? चीन। पहले नंबर पे कौन है? चीन, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। दूसरा स्वयं भारत, भारत की जनसंख्या भी पूरे भारत की मिला लीजिए तो भी जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। कौन आता है? इंडोनेशिया। और इन 4 देशों के बाद उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो समझ सकते हैं आप कि कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आप लोग जानते हैं कि विश्व में जितने भी उपजाऊ वाले क्षेत्र हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र अपना उत्तर प्रदेश भी है। मैदानी भाग है, नदियां हैं, इसके कारण जो है उपजाऊ क्षमता यहाँ मिट्टी में बहुत ज़्यादा है। फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके अलावा आपको नहर है, रोड है, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, जिसके कारण जनसंख्या भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो इतना आप लोग एक बार फिर नोट कर लीजिए। देखिए, या तो आप जो है नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। तो या तो आप नोट्स बना लीजिए, या तो आप मोबाइल से अगर देख रहे होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। कभी भी जैसे खाली समय मिलता है तो उसको एक बार पलट लेंगे तो याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में एक बार रिवाइज करना, फिर उसके बाद 3 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, महीने बाद, जैसे हम इस प्रकार से रिवाइज कर देते हैं तो चीज़ें माइंड में आ जाती है। वरना कितना भी आपको समझ में आ गया हो, 24 घंटे तक यदि आप रिवाइज नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ गायब होने लगती है और हफ्ते भर बाद एकदम से गायब हो जाता है। जो चीज़ें नई होती, जिसको आप रिवाइज करते हैं या कहीं सुनते रहते हैं तो वो चीज़ें याद रहती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आती हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपका दूर हो सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात कर दूं तो उत्तर प्रदेश का कुछ चिन्ह ऐसे बनता है जिसमें जो है 2 मछलियां हैं। थोड़ा सा फिगर अगर सही ना बने तो ये मत कहिएगा कि फिगर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा बन जाए। मछली है ना, दो मछलियां हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्या है आपका धनुष तीर का निशान है, ठीक है, जैसे भी है देख लीजिए। तो ये है उत्तर प्रदेश का आपका साइन, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्हों में, तो राजकीय, जैसे देखिए राजकीय पक्षी कौन सा है, ठीक है, फिर राजकीय आपका पशु कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको देख लीजिएगा। तो पक्षी में आप लोग जानते हैं सारस या कौंच होता है, सारस या क्रौच है, ठीक है। पशु में बात करूँ तो 12 सिंघा है, 12 सिंघा। फल की बात कर दूं तो राजकीय फूल, तो राजकीय फूल की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका पलाश है, पलाश। और राजकीय खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वही है हॉकी। तो एक बार इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको देख लीजिएगा आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया, मुख्यालय के बारे में उसमें भी बताया कि जैसे रॉबर्टगंज मुख्यालय है सोनभद्र का, इसके अलावा आपका अंबेडकर नगर का है और कानपुर देहात का है, इनको याद कीजिए। अंबेडकर नगर का हमने बताया आपको, अकबरपुर, कानपुर देहात का हमने बताया अकबरपुर माती, ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ बताया, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ बताया, उरई जो है आपका मुख्यालय है वह जालौन का, कौशाम्बी मुख्यालय मंझनपुर, ठीक है, अमेठी मुख्यालय गौरीगंज। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा जनपद कितने हैं, 75 है, तहसीलों की संख्या कितनी है, 351 है, नगर निगम की संख्या कितनी, 17 है, और नवीनतम नगर निगम कौन सा, शाहजहांपुर। मंडल की संख्या कितनी, 18। नवीनतम मंडल कौन सा है, अलीगढ़। आर्थिक संभाग कितने, 4 है। शस्य जलवायु प्रदेश 9 है, ठीक है। विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीटें 100, ठीक है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश
भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। समझ रहे हैं। इसके अलावा हमने बताया कि कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है और कुछ चिन्ह के बारे में आपको जानकारी दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में हम कुछ और जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर किया करिए। सबसे बड़ी बात होती है चैनल को शेयर करिए और लाइक किया करिए अगर आपको पसंद आता है तब। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।